कोसीकला पालिका बोर्ड में 36.15 करोड़ का बजट पास, विकास कार्यों को मिली हरी झंडी। कोसीकला नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए 36 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। बैठक सोमवार दोपहर 2 बजे पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसमें योगेंद्र शर्मा और डिप्टी कलेक्टर अखिलेश कुमार भी मौजूद रहे। बजट में पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। गर्मी के मौसम को देखते हुए फॉगिंग मशीन चलाने और घर घर कूड़ा उठाने के शासनादेश को भी पारित किया गया है। छोटी गलियों से कूड़ा संग्रहण के लिए ई रिक्शा खरीदने का प्रस्ताव सभासद विनय उपाध्याय ने रखा, जिसे मंजूरी मिल गई है। शहर के प्रमुख मार्गों लिंक रोड, नंदगांव रोड, बस स्टैंड और भगवती रोड पर विक्टोरिया लाइट लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं शेरगढ़ रोड पर भी विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। हनुमान मंदिर के पास दादा कान्हा चौक को स्थानांतरित कर रेलवे गोदाम के सामने दादा कान्हा द्वार बनाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सब्जी मंडी स्थित भामा शाह चौक के सौंदर्यीकरण को भी हरी झंडी मिल गई है। हालांकि बैठक में जल कर और गृह कर की बड़ी दरों का सभासदों ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने इसे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया। पालिका अध्यक्ष ने इस पर विधिक राय लेने और शासन से चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इसके अलावा थाना परिसर के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापना, पुराना जीटी रोड दिल्ली गेट पर पुलिस चौकी के लिए भूमि देने और पालिका इंटर कॉलेज में पार्क निर्माण के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। बैठक का समापन राष्ट्रगान और मौन श्रद्धांजलि के साथ हुआ। जो बोर्ड बैठक हुई है, क्या प्रस्ताव पास हुआ? बजट बैठक थी और सभी हमारे मेंबरों का बहुत बड़ा सहयोग शहर के विकास को लेकर हमने निर्धारित किया है। कुछ चौराहों का विकास करना है, सड़कों का विकास करना है, कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं का द्वारा शहर को सर्वांगीण विकास के रास्ते पे ले जाना है। अतिक्रमण की समस्या उठी, उससे भी हम कार्य योजना बनाएंगे कि अतिक्रमण कम हो शहर के अंदर, ताकि शहर एक व्यवस्थित दिखाई दे। विभिन्न विचारों को लेकर हमने एक योजना बनाई है और भविष्य में उसको अंगीकार करेंगे। स्वयकर प्रणाली के बारे में भी अभी हमारे सभी सम्मानित मेंबरों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इस बात को मैं भी मानता हूं कि स्वयकर प्रणाली जो लागू हुई है, उस कारण हमारे गृहकर और जलकर करदाताओं पर एक अत्यधिक बोझ पड़ने की संभावना बनी है। उस पर हमने ये निर्णय लिया है, सभी सभासदों ने इस बात को कहा है कि इसको वापस लिया जाए। तो शासन से भी बात करके नियम कानून को देखकर जो जनहित में बेहतर से बेहतर होगा उस निर्णय को लेंगे हम। और सभी सभासदों की मांग पर ये भी रेखांकित किया गया है कि जब तक नगरपालिका इस बेहतर निर्णय की तरफ नहीं पहुंचती है, तब तक हम स्वयकर को जनता से वसूली में भी पीछे रहेंगे, ताकि लोगों का अनाधिकृत रूप से बोझ नहीं पड़े। इस बात का पूरा हम लेखा जोखा देखकर कानून क्या कहता है उस पर कार्य करेंगे। साथ ही मेरे संपूर्ण बोर्ड का एक ऐतिहासिक कदम है कि हम लोग अपने महापुरुषों की जगह जगह स्टैचू प्रतिमा लगाने, उनका सौंदर्यीकरण करने, साथ ही शहर को किस प्रकार हमको आगे ले जाना है, इसकी रचना, इसका एक मैप पूरा हमने खाका तैयार किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 1 साल के अंदर हम शहर को और कैसे बेहतर ले जा सकते हैं। सभी मेंबरों का 25 मेंबर में से हमारे 24 मेंबर उपस्थित हुए हैं। एक मेंबर हमारे जो उपस्थित नहीं हो पाए वो शहर से बाहर बताए गए, इस कारण वो बैठक में नहीं आ पाए हैं। वरना आज जो कोसीकला नगर पालिका परिषद की स्थिति है वह विकास में समर्पित भी है, त्याग भी कर रहे हैं मेरे मेंबर। सभी लोग एक भावना से, समर्पण भावना से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का, अपने समस्त बोर्ड का, अधिकारी कर्मचारियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लाख के प्रस्ताव पास किए? करीब 36 करोड़ रुपए का हमने लक्ष्य रखा है कि आगामी वर्षों में हम व्यय करेंगे और अपने शहर को आगे ले जाएंगे।